ईरान में डिजिटल दुनिया पूरी तरह ठप हो चुकी है और वहां इंटरनेट ब्लैकआउट का आज 24वां दिन है। एएनआई और इंटरनेट मॉनिटरिंग सर्विस नेटब्लॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में पिछले 552 घंटों से इंटरनेट बंद है, जिसे दुनिया के किसी भी देश में अब तक का सबसे गंभीर और लंबा ब्लैकआउट माना जा रहा है। नेटब्लॉक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि आम जनता के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी पूरी तरह काट दी गई, जबकि सरकारी अधिकारियों के लिए एक चुनिंदा व्हाइट लिस्ट के जरिए इंटरनेट चालू रखा गया। इसी संचार के ठप होने के बीच ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक जंग तेज कर दी। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी और प्रेस टीवी की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार तेहरान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अन्य वैश्विक संस्थाओं को 16 औपचारिक पत्र भेजे। इन दस्तावेजों में ईरान ने अमेरिका और इजराइल द्वारा उनके खिलाफ शुरू किए गए युद्ध को बिना उकसावे वाली सैन्य आक्रामकता बताते हुए इसकी कड़ी निंदा करने की मांग की है। ईरान का दावा है कि 28 फरवरी से शुरू हुई इस नई जंग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा दी गई है। मानवीय नुकसान का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो वाकई दहला देने वाला है। आईआरसीएस के प्रमुख पीर हुसैन कोलिवंद ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि इस युद्ध में अब तक 81,365 नागरिक इकाइयां तबाह हो चुकी हैं, जिनमें अस्पताल, स्कूल और एम्बुलेंस शामिल है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कोलिवंद ने इसे जिनेवा कन्वेंशन का खुला उल्लंघन बताया। आंकड़ों की बात करें तो विभिन्न प्रांतों में 61,555 घर और 19,050 व्यावसायिक संपत्तियां मलबे में तब्दील हो चुकी है। अकेले राजधानी तेहरान में 24,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों, 275 स्वास्थ्य केंद्रों और करीब 500 स्कूलों पर इन हमलों का असर पड़ा है। ईरान ने इन हमलों की सूची में कुछ खास घटनाओं का जिक्र किया। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की डिप्टी हेड रजीह अलीशवंदी के मुताबिक उन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें साफ तौर पर मेडिकल सेंटरों, एम्बुलेंसों और यहां तक कि ईरानी युद्धपोतों आइरिस डेना पर हुए हमलों के सबूत दिए गए। ईरान का कहना है कि ये हमले इमारतों पर नहीं बल्कि उन जीवन रेखाओं पर है जो इंसानी जान बचाने का काम करती है। इस तबाही के जवाब में ईरान भी पीछे नहीं हटा है। एएनआई की रिपोर्ट बताती है कि तेहरान ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों और पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान का दावा है कि उसके इन हमलों ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा है। यह हिंसा का दौर पिछले साल हुए तनाव के करीब 8 महीने बाद दोबारा शुरू हुआ है और अब यह एक पूर्ण युद्ध का रूप ले चुका है। फिलहाल स्थिति यह है कि ईरान एक तरफ तो अपनी मिसाइलों से जवाब दे रहा है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में अमेरिका और इजराइल को जवाबदेह ठहराने की कानूनी रणनीति पर काम कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ईरानी रेड क्रिसेंट हर दिन अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संपर्क में है ताकि इन मानवाधिकारों उल्लंघनों पर दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। 5 मिनट के इस विश्लेषण का मुख्य बिंदु यही रहा है कि 24 दिनों में दुनिया से कटा हुआ ईरान इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े मानवीय और डिजिटल संकट का सामना कर रहा है। अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतें ईरान की इन 16 चिट्ठियों पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।